हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी हाँ, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सेंटर नंबर 1 पर। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2, जिसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसमें प्रश्न नंबर 3 के सारे क्वेश्चनों का हल करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारा प्रश्न नंबर तीसरा? कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, मतलब पहले से बता दिया कि ये हमारा समांतर श्रेणी है, मतलब एपी है। समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये हमारे क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 2 रिक्त स्थान 26, मतलब कि ये क्या है? ए बराबर है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, राइट। ठीक है, तो हमें प्रथम पद पता है कि A बराबर 2 है और अंतिम पद A3 बराबर कितना है? 26 है। क्या हम A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ अच्छा जी, 2D लिख सकते हैं। A बराबर कितना है? 2 प्लस 2D बराबर 26। इधर प्लस का इस हट जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 26 माइनस 2, 2D बराबर कितना आ जाएगा? 26 में 2 गया 24, 2 से 12, 24 कट जाएगा, कितना बचेगा? 12। D बराबर कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, अब D का मान हमें पता चल गया। क्या हम A2 निकाल सकते हैं? A2 बराबर क्या होता है? A प्लस D। 1D बात है कि ये 1D, 1 का गुणा कराएंगे उतना ही आ जाएगा। A का मान कितना है? 2 प्लस D का मान कितना है? 12 बराबर 14। मतलब रिक्त स्थानों की जगह कितना आ जाएगा? 14। मैं आशा करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये दूसरा क्या है? कोष्टक 13 फिर रिक्त स्थान 3। ठीक है, हमको इसमें प्रथम पद भी नहीं पता है। A2 पता है, A4 पता है, A3 और A1 ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। क्या हम A2 बराबर कितना? 13 और A4 बराबर कितना है? 3। ठीक है, A2 को हम A प्लस D लिख सकते हैं, 1D बराबर 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? A4 को हम 1 प्लस 3D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक, इनको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर किस विधि से? विलोपन विधि से। आप लोगों को मैंने अध्याय 3 में पढ़ाया था विलोपन विधि, वही विधि सूत्र लगेगा इसमें। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? A प्लस D बराबर 13। ये क्या है? A प्लस 3D बराबर 3। क्या करेंगे? सेम पद है घटाने पर। ठीक है, जहां जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, जहां जहां माइनस होता है वहां प्लस कर देते हैं। A से A कट गया, D प्लस का, ये माइनस का 3D है, क्या हो जाएगा? माइनस का 2D बराबर ये 13 में 3 गए 10, कैसा रहेगा? पॉजिटिव। 2 पंचे 10, D बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 5। हमें विविक्त कर, मतलब कि विविक्त कर कह रहे हैं, हमें सार्वधातुक पता चल गया। ठीक है, तो क्या हम A1 A2 नहीं ज्ञात कर सकते हैं? आप लोग बोलोगे हाँ। ठीक है, A1 हम ज्ञात करते हैं किससे? D बराबर होता है D1 बराबर A2 माइनस A1, होता है कि नहीं होता है? तो हम A1 को इस साइड ले जाएं, D1 को इस साइड, तो A1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस D1, इतना हो जाएगा। हाँ, आप बोलोगे हाँ सही है। A1 बराबर क्या आ जाएगा? A2 का मान कितना है? 13 माइनस D1 का मान कितना? माइनस का 5। ठीक है, A1 बराबर 13 माइनस माइनस प्लस 5, A1 बराबर 13 5 18, मतलब प्रथम पद कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आ गया। अब हम A3 निकालेंगे। A3 बराबर क्या होता है? A प्लस 2D होता है कि नहीं होता है? A का मान कितना है? 18 लिख देंगे प्लस 2 गुणे D का मान कितना है? D का मान आप बोलोगे माइनस का 5 है। ठीक है, 18 प्लस माइनस माइनस 5 में 10, 18 में 10 गया 8 आएगा। A3 का मान कितना है? A3 का मान कितना? 8।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरे की तरफ। ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन रहा ये वाला। आप लोगों को भटकाया जाता है बस, और कुछ होता नहीं है। आप लोगों को भटकाया जाता है कि आप लोग भटके। तीसरा क्या है? क्वेश्चन हार्ड होते नहीं है। 5 रिक्त स्थान, रिक्त स्थान 9/1/2। क्या हम 9/1/2 को 19/2 लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ। ऋणात्मक कर दिया भैया, 9 दूनी 18, 1 19। ठीक है। प्रथम पद दिया है a बराबर 5 और a2 a3 a4 दिया है। a4 बराबर कितना दिया है? 19/2 दिया है। a4 को हम a प्लस 3d लिख सकते हैं, बराबर 19/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर जी आप लिख सकते हो। क्या हम a का मान पता है? 5 + 3d बराबर 19/2 है कि नहीं है? इसको हम बटे मतलब कि ये प्लस का इधर जाएगा माइनस को जाएगा। 3d बराबर 19/2 - 5 बटे में एक एलसीएम हो जाएगा। 3d बराबर एलसीएम आ जाएगा 2 का, 19 - 5 दूनी 10। कैसे आया ये 10? कैसे है 19? 2 का इसमें लासा लिया, लासा 2 का भाग 2 में देंगे कितने बार जाएगा? 1 बार। 19 ही कम 19 माइनस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10। आ गया समझ में? 3d बराबर 9 में 10 गया कितना जाएगा? 9/2। ये 3 गुणे में नीचे आ जाएगा। d बराबर 9/2 गुणे 3, 3 तर का 9, तो d बराबर कितना आ गया? 3/2। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा सार्वधातुक कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है। होता है? ठीक है, निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेते, जो भी निकलता है निकालते हैं। ठीक है, अब क्या a2 निकालना है ना? a2 बराबर क्या होता है? a प्लस डी। a का मान कितना? 5 प्लस d का मान कितना? 3/2/1। 2 का एलसीएम आ जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 3 मतलब कितना आ जाएगा? 13/2। a2 का मान, a3 का मान निकालना है ना? a3 बराबर a प्लस 2d। a का मान कितना है भाई साहब? 5 है, प्लस 2 गुणे डी का मान कितना? 13/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 5 + 13 बराबर 13 + 5 18। a3 का मान कितना आ गया? 18। ये आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। a2 बराबर 13/2, 13/2। a3 बराबर 18, a3 बराबर 18। ठीक, a3 बराबर आ गया 18 ना, तो हमने लिख भी दिया 18 आ गया भाई साहब। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कर रहा है? -4 रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान 6। ओ बाप रे, आप लोगों को मात्र देखने में कठिन लग रहा है, ये वास्तव में कठिन है नहीं। प्रथम पद दिया है a बराबर 4, कैसा? माइनस का। ठीक है, a2 a3 a4 a5 a6। a6 का मान कितना दिया? 6। a6 को हम a प्लस 5d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बराबर 6। a का मान -4 प्लस 5d बराबर 6। ठीक, अब हम ये माइनस का इस हट जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 5d बराबर 6 प्लस 4। 5 और 6, 6 और 4 कितना होता है? 10, 5 दूनी 10, क्योंकि बटे में जाएगा ना, कट जाएगा। d बराबर कितना? 2 आ गया। ठीक है, d बराबर 2 आ गया। आप लोगों को पता है ना कैसे आया? ठीक, क्या निकालना है? a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है। पहले हम a2 निकालते हैं। a2 बराबर a प्लस डी होता है कि नहीं होता है? आप लोग बोलोगे हाँ। a का मान कितना है? -4 प्लस d का मान 2। 4 में 2 गया 2 माइनस का। ठीक है, a2 का कितना मान आ गया? -2 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं a3। a3 पर क्या होता है? a प्लस 2d। a का मान कितना? -4 प्लस 2 गुणे d का मान 2 -4 प्लस 2 दूनी 4। ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा। a3 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है? a4 निकालना। a4 बराबर a प्लस 3d। 3d होता है कि नहीं होता है?
ए का मान कितना -4 रख दिया प्लस 3 गुणते डी का मान कितना है, डी का मान कितना 2 रख दिया -4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में 4 गया 2 क्योंकि माइनस का भैया प्लस का आएगा ना, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा इधर पे A5 बराबर A प्लस 4D बराबर ए का मान कितना है -4 प्लस 4 गुणे डी का मान कितना है 2 है, 2 रख दिया -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में 4 गए 4 कैसा रहेगा पॉजिटिव 4 रहेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। ये थोड़ा बहुत ही पता नहीं ऐसा मार्कल है यार, छप जाता है मिटता भी नहीं है यार। ठीक, ये है देखो इधर सॉल्व किए दे रहा है, हमें A2 पता है और अंतिम पद पता है A1 A2 A3 A4 A5 A6। हमें A2 पता है 38 है और A6 पता है कि -22 है। ठीक है, इधर हल किए दे रहे हैं, इधर पे देखो इधर पे क्या है A2 बराबर 38 है। ठीक है, A2 का हम A प्लस डी लिख सकते हैं बराबर 38, इसको मान लेते हैं समीकरण A। A6 बराबर कितना दिया है, A6 बराबर -22। क्या हम A6 को A प्लस 5D लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो सर जी, इसको भी समीकरण मान लेते हैं 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 लिखते हैं A प्लस डी बराबर 38 लिख लिया। समीकरण 2 कितना A प्लस 5D बराबर -22। ठीक है, इतना आ गया। इनको क्या करेंगे घटाने पर, घटा रहे हैं ना, माइनस माइनस जा माइनस हुआ प्लस, इससे ये कट गया। 5 में 1 डी गया -4D बराबर 22 और 38 कितने होते हैं 60 होते हैं। 4 15 चौको 60 डी बराबर माइनस का 15 है। कैसे आया, ये डी माइनस का था इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर पे निकाल दूं थोड़ा साफ लगेगा। डी का मान -15 आया। A1 निकालना ना, A1 बराबर क्या होता है A प्लस 0D, मतलब D होता ही नहीं, A1 बराबर A ही होता है। ठीक, क्या हम D का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या पता A प्लस D का मान -15 तो माइनस का 15 आएगा, लागे में बराबर 38 हो जाएगा। तो A ये साढ़े माइनस के साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा 38 प्लस 15 हो जाएगा। A बराबर 38 और 15 को जोड़ेंगे कितना 8 5 13 की 3 हाथ से लगी 1 3 1 4 1 5। A बराबर कितना आ गया 53 आ गया। ठीक, अब क्या निकालना है A3 निकालना है। A3 बराबर कितना होता है A प्लस 2D। A का मान कितना है 53 प्लस 2 गुणे D का मान कितना -15 -15 53 प्लस माइनस -15 दूनी 30, 53 में 30 गया 23। A3 का मान कितना आ गया 23 आ गया। ठीक, इधर निकालते हैं A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D। A का मान कितना है 53 है प्लस 3 गुणे 15 प्लस माइनस 45 15 थी 45, 53 में 45 गया कितना जाएगा 8 को ऐसा पॉजिटिव 8 गया। ठीक, अब कितना निकालना A5 बराबर कितना A प्लस 4D। A का मान कितना है, A का मान बोलोगे आप लोग 53 प्लस 4 गुणे D का मान माइनस का 15, 15 चौको 60 होता है प्लस माइनस 15 चौको 60, 60 में -7 आ जाएगा। ऐसी हमारी AP चलती रहेगी। ठीक है, अगर इनमें से और बोलता कि भाई और आगे तक निकालो तो हम और आगे तक निकाल लेते। ठीक है,